विधानसभा चुनावों के बाद 13 दिसंबर 2023 को भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में शपथ ली और उसके अगले दिन कैबिनेट की बैठक हुई 14 दिसंबर 2023 को। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए। जब 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं तो छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारे बेघर लोगों के पास मकान होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के गांवों में लोगों के नाम तो लिस्ट में आ गए हैं, लेकिन कई लोगों को पैसा नहीं मिला है, कई लोगों का घर नहीं बन पाया है। आइए आज बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की छत्तीसगढ़ में ज़मीनी हकीकत के बारे में। नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कांग्रेस की सरकार ने एक महीने नहीं, एक हफ्ते नहीं, एक दिन नहीं, एक घंटे के अंदर बैठक लेकर कैबिनेट की किसानों का कर्जा माफ़ किया था और किसानों का कर्जा माफ़ हो गया था। भाजपा ने भी उसी पैटर्न पे चलते हुए 18 लाख आवासों की स्वीकृति की एक घोषणा की, लेकिन आज पौने 2 साल बीत जाने के बाद, भाजपा को सरकार में आए 600 दिन हो जाने के बाद ज़मीनी हकीकत क्या है। मोदी जी आए थे, उन्होंने एक साथ 3 लाख आवासों का गृह प्रवेश कराया। केंद्रीय पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, उन्होंने 51,000 प्रधानमंत्री आवासों का गृह प्रवेश कराया। यदि 18 लाख आवासों की स्वीकृति करने के बाद 3,51,000 आवास बन पाए हैं 21 महीनों में, लगभग 600 दिनों में, तो यह स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने तो एक घंटे के अंदर किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया था। बहुत सारे आवास बन रहे हैं, बहुत सारे आवासों में गृह प्रवेश भी हो रहा है, नई स्वीकृतियां भी हो रही हैं, निर्माण कार्य भी जारी है, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो 3,51,000 आवासों के गृह प्रवेश की ही है। आइए प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या समस्याएं आ रही हैं, हितग्राहियों को क्या परेशानियां हैं, गांव वालों को क्या परेशानियां हैं इस योजना में, इन सारी बातों पर आज विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री आवास के लिए जो राशि दी जा रही है 1,20,000, वो पर्याप्त नहीं है। आज की महंगाई के समय में छड़, सीमेंट, रेत, ईंट जैसी बुनियादी निर्माण सामग्री बहुत महंगी हो चुकी है। निर्माण सामग्रियों के बढ़ते हुए दाम और मजदूरी भी बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में 1,20,000 की राशि अपर्याप्त हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या वाकई में गरीबों के मकान के लिए रह गई है या उनको और गरीबी की ओर ढकेलने का एक कुचक्र बन गई है? यह हमारा आज का विषय है। 1,20,000 रुपये की राशि में तो पक्का मकान बन नहीं पाता। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी अपने सपनों का मकान बनाने के लिए या तो अपनी कृषि ज़मीन बेचते हैं, घर के गहने बेचते हैं, किसी ज़रूरत के वक्त के लिए जमा करके रखी गई पूंजी खर्च करते हैं या महंगे दामों में कर्ज लेते हैं। हितग्राहियों के परिवार की अन्य प्राथमिकताएं, बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्ग माता पिता का इलाज, दिगर ज़रूरतें प्रधानमंत्री आवास आ जाने से प्रभावित हो रही है। दरअसल एक प्रधानमंत्री आवास में 5 से 6 लाख रुपए लगते हैं। सरकार दे रही है 1,20,000 और इस योजना के लाभार्थी वो लोग हैं जो समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति हैं। लाभार्थी अपनी गाढ़ी पूंजी, अपनी कृषि ज़मीन, अपनी बच्चों की पढ़ाई, अपने बेटियों की शादी के लिए रखा हुआ पैसा खर्च न करें और ब्याज पर पैसा भी न लें। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाकर 5 से 6 लाख रुपए की जाए, तभी इस योजना का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा और तब इन घरों पर जो मोदी जी का फ़ोटो चिपकाया जा रहा है वो सार्थक होगा। इतना भी नहीं है कि सिर्फ राशि ही एकमात्र समस्या है, दिगर समस्याएं भी आ रही हैं, हितग्राहियों के भी सामने, गांव वालों के भी सामने, पंचायतों के भी सामने। इस योजना में लगे आवास मित्रों का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों की मदद करना है।
कई स्थानों पर आवास मित्रों ने लाभार्थियों की मदद की है, अच्छा काम किया है, लेकिन ऐसी भी शिकायतें सामने आ रही हैं कि आवास मित्रों द्वारा लाभार्थियों से राशि की मांग की जा रही है। पहले ही वो गरीब 1,20,000 में मकान नहीं बना पाता, बाकी राशि की कर्ज लेकर व्यवस्था कर रहा है, कुछ बेचकर व्यवस्था कर रहा है, वह आवास मित्रों को देने के लिए पैसा कहाँ से लाएगा। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की कमी एक बड़ी समस्या है। चारागाह, वन भूमि, सार्वजनिक निस्तार के लिए आरक्षित जमीन पर मकान बनाने की कोशिशें हो रही हैं, जिसके चलते गांवों में आपसी तनाव और विद्वेष बढ़ रहा है। ग्राम पंचायत और सरपंच यदि अतिक्रमण को रोकने की कोशिश करते हैं, इन जमीनों को नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ भी हितग्राहियों में नाराजगी फैल रही है। अब सरपंचों को तो यह अधिकार है नहीं कि वो गांव की जमीन किसी को दे सके, और हितग्राही सरपंच से अपेक्षा करते हैं क्योंकि वह उनका निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, गांव का मुखिया है। सरकार को इस मामले में स्पष्ट नियम और दिशा निर्देश जारी करने चाहिए ताकि लाभार्थियों की परेशानी खत्म हो और गांवों में चल रहे संघर्ष को और बढ़ावा न मिले, कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित न हो, गांवों में आपसी भाईचारा बना रहे, परस्पर विद्वेष न हो। कई आवास मित्रों द्वारा यह भ्रांति और गलतफहमी भी फैलाए जाने की जानकारी मिली है कि यदि सरपंच लिखित में अनुमति दे दे या पंचायत प्रस्ताव पारित कर दे तो अन्य कार्यों के लिए भी आरक्षित जमीन पर मकान बनाया जा सकता है। यह लाभार्थियों को गलत दिशा में ले जाने का काम है। अनेक जगह तो यह भी जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री आवास आ जाने पर जो लोग अन्य राज्यों में कमाने खाने गए हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है। वे वहाँ की अपनी कमाई छोड़कर यहाँ आकर अपनी गाढ़ी पूंजी लगा के, अपनी कृषि भूमि बेचकर, कर्ज लेकर मकान बना रहे हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है और किसानों की भावी पीढ़ियों से उनकी पुरखों की ज़मीन छीन रही है। यह एक बड़ी गंभीर समस्या के रूप में सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में एक और समस्या सामने आ रही है। 10-20 साल पहले खरीदी गई और नामांतरण की जा चुकी ज़मीन को राजस्व विभाग द्वारा गलत तरीके से किसी और के नाम चढ़ा दिया जा रहा है। कॉलेज, धर्मस्व और अन्य सार्वजनिक उपयोगों के लिए आरक्षित जमीन बिल्डरों को औने पौने दामों में सौंपी जा रही है। छत्तीसगढ़ के लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाजपा सरकार आखिर बनी किस लिए है। भाजपा सरकार और राजस्व विभाग जनता की जमीन को, सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित जमीन को पूंजीपतियों को उपहार में देने के लिए तो नहीं बनी है। यह स्थिति छत्तीसगढ़ के ग्रामीण समाज की आत्मा को कुचल रही है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भाजपा सरकार द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, उससे गरीब और गरीब बन रहे हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इन दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो कहीं और चलें उम्र भर के लिए। दुष्यंत कुमार जी की यह पंक्तियाँ इन परिस्थितियों में पूरी तरह से मौजूद हैं, उपयुक्त हैं। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।